सुहेल अशारी साहब स्टूडियो में। सुहेल साहब, अभी मुर्तज़ा ने तफसीलन बताया जो कि इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया है, और सबसे अहम बात जो थी वो वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कही गई है कि मुस्बत सिमत में जा रहे हैं इक़्तिसादी इशारिये, हर कोई मान रहा है। तो आप भी बेहतर समझते हैं, ऐसा है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेहतरी की तरफ तो कदम उठाए जा रहे हैं, और उससे पहली जो मैं समझता हूँ कि निशानी यही हुई है कि आपने जो हिंदुस्तान को मुँह की दी है, उससे सारी कौम का एक मोरल बूस्ट हुआ है इस वक्त। और वो मैं समझता हूँ अब इक़्तिसादी पहलू में भी झलकना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि वो जो उनको मात दी है, अब वो जो हमारी रुकावटें हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट में, उनको भी उसी तरह से, और वो रोड़े भी आगे से हटाएं, और उसमें भी एक चाइनीज़ एलिमेंट शामिल है कि चाइना की जो इंडस्ट्री इधर आनी थी वो उसी तरह आए, और हम भी उसी तरह से काम करें। जो मुझे सारी वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बात में अभी लगा कि उन्होंने कहा कि DNA चेंज करना है, मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि अब जो पुराने जो हमारे पास चाबियाँ हैं वो उससे नए ताले नहीं अब खुलेंगे। सो देयर हैज़ टू बी अ DNA एंड अ गवर्नेंस चेंज। उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आप क्या फेलिसिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो जो आप अभी फिगर वर्क एक्सचेंज हो रहा है और सारा दिन होता रहेगा, और कल जब बजट आएगा फिर हम वो फिगर्स पे ही काम करेंगे, कितने % क्या बढ़ गया, कितने % क्या कम हो गया। बट द सिचुएशन इज़ स्टिल बैड बट इट इज़ इम्प्रूविंग। सो दिस इज़ बैड एंड इम्प्रूविंग। उस वो जो हद है बैड की, वहाँ से भी ये निकला नहीं है, इसके लिए भी वज़ीर ख़ाना कह रहे हैं कि और भी कुछ साल लगेंगे, और डेफिनेटली लगेंगे। बात ये है कि अगर हमने अभी कहा कि जी हमारा ट्रेड डिफिसिट कम हो गया है, हमारा डॉलर रिजर्व्स बढ़ गए हैं, तो वो IMF से बढ़े हैं, या लोन जो आपने री रोल करवा ली है उससे बढ़ गए हैं, तो प्रोडक्शन से तो नहीं बढ़े ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक इक़्तिसादी बेहतरी के लिए ना जितने मर्ज़ी आप लोन ले लें, जितने मर्ज़ी आप ये कर लें, लिमिट्स ले लें, और जितने मर्ज़ी टैक्स इकट्ठे कर लें। अभी टैक्स की बात हो रही है कि 17.4 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस लगेंगे नए। तो जितने मर्ज़ी ये चीज़ें तीनों कर लें, आप उतनी देर तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ होने के लिए जो DNA का चेंज की बात हो रही है, उसमें असल बात ये है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। पॉलिसीज़ अगर बिज़नेस फ्रेंडली होंगी, पुअर फ्रेंडली होंगी, उसमें कोई मराहत होंगी जिसको फेलिसिटेशन कहते हैं या इंसेंटिव्स कहते हैं। हम सब्सिडीज़ नहीं मांगते, हम कहते हैं फेलिसिटेट करें। फेलिसिटेट में क्या है कि एक लाहौर से आप हैरान होंगी कि कराची माल आने में 15 दिन लगते हैं, कस्टम छूटने में और आने में, और इतनी देर में चाइना से माल कराची पहुंच जाता है। तो ये जो हर्डल्स हैं, इस तरह की बहुत सी हर्डल्स हैं, इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा पेटी करप्शन का भी है कि आप कोई चीज़ की चीज़ NOC लेना हो, कोई सर्टिफिकेट लेना हो, आप इस वक्त सच को सच साबित करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और झूठ को सच साबित करना आसान हो गया। ये सारी रुकावटें जो हैं ये बजट में रिमूव करें, और जितनी नॉर्मलीज हैं वो रुकाएँ। देखें, सबसे पहली बात जो करने वाली है इस वक्त वो है कि जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जो पाकिस्तान में नहीं बनता, और जो मशीनरी पाकिस्तान में नहीं बनती है, वो ज़ीरो रेटेड यहाँ पे मंगवाएं, ताकि उससे वैल्यू एडिशन हो। इंडिजिनस हम पाकिस्तानी ख़ुद उस पर ऊपर कम से कम 30-40% वैल्यू एडिशन करें, और फिर उसको बेचें, और जब हमारे पास यहाँ सरप्लस हो तो हम उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। मगर अगर हमेशा डिपेंडेंट ही रहे कि हम फिनिश प्रोडक्ट बाहर से मंगवा लें और फिर उसको यहाँ बेच लें, वो ट्रेडिंग जो है वो हमारे इतने हक में नहीं है। बिल्कुल, आज के सर्वे में जैसा कि बताया उन्होंने कि सनती तरक्की जो है वो हुई है बहरहाल, और तामीराती शोबे में भी बेहतरी आई है, लेकिन सबसे अहम शोबा जो था वो हमारा ज़राअत का था। लेकिन ज़राअत जो है वो पीछे गई है, उस पर हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है, जबकि चाहिए ये था कि फोकस उस पर किया जाता। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और मैं यहाँ ये बात आज करना चाह रहा हूँ कि हमने जब से पाकिस्तान बना है किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, किसी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया, किसी सेक्टर पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हम शुरू से ही प्री पार्टीशन भी एग्रीकल्चरस थे, तो हमारी स्ट्रेंथ वो थी। हमें उस स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए था। हमें इस एरिए का, इस रीजन का फूड बास्केट होना चाहिए था। आज हमारा हर जो सेक्टर है इसका एग्रीकल्चर का वो डाउन है। तो कॉटन बेल्स ले लें, हमारे फिर 8 बिलियन बेल्स पे आए हैं कि कहाँ हम 14 बिलियन बेल्स बनाया करते थे। गंदम में, शुगर में, मेरे पास सारे फिगर्स हैं, मैं वो बता सकता हूँ, मगर मैं जनरली आपको बता रहा हूँ
इट वेंट डाउन। अब इस वक्त हमें चाहिए कि हम मॉडर्न मशीनरी बाहर से मंगवाएं, मॉडर्न तरीके से इरीगेशन करें, पानी सेव करें। अभी परसों चौथ ये पहली दफ़ा बैठे हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे कि हम पानी के ऊपर कोई बात करें, क्योंकि इंडिया ने पानी रोक लिया है। हम इंडिया के पानी रोकने से जागे हैं, अदरवाइज़ हम जागे नहीं हैं। तो हमें मज़ीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कहूँगा कि जो कंट्रोवर्शियल डैम सुहेल अशारी साहब स्टूडियो में। सुहेल साहब, अभी मुर्तज़ा ने तफसीलन बताया जो कि इक़्तिसादी सर्वे में बताया गया है, और सबसे अहम बात जो थी वो वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से ये कही गई है कि मुस्बत सिमत में जा रहे हैं इक़्तिसादी इशारिये, हर कोई मान रहा है। तो आप भी बेहतर समझते हैं, ऐसा है कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेहतरी की तरफ तो कदम उठाए जा रहे हैं, और उससे पहली जो मैं समझता हूँ कि निशानी यही हुई है कि आपने जो हिंदुस्तान को मुँह की दी है, उससे सारी कौम का एक मोरल बूस्ट हुआ है इस वक्त। और वो मैं समझता हूँ अब इक़्तिसादी पहलू में भी झलकना चाहिए, और हुकूमत को चाहिए कि वो जो उनको मात दी है, अब वो जो हमारी रुकावटें हैं इकनॉमिक डेवलपमेंट में, उनको भी उसी तरह से, और वो रोड़े भी आगे से हटाएं। और उसमें भी एक चाइनीज़ एलिमेंट शामिल है कि चाइना की जो इंडस्ट्री इधर आनी थी वो उसी तरह आए, और हम भी उसी तरह से काम करें। जो मुझे सारी वज़ीर ख़ज़ाना साहब की बात में अभी लगा कि उन्होंने कहा कि DNA चेंज करना है, मैं भी इस चीज़ का हामी हूँ कि अब जो पुराने जो हमारे पास चाबियाँ हैं वो उससे नए ताले नहीं अब खुलेंगे। सो देयर हैज़ टू बी अ DNA एंड अ गवर्नेंस चेंज। उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि आप क्या फेलिसिटेशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो लीडरशिप होती है वो जो आप अभी फिगर वर्क एक्सचेंज हो रहा है और सारा दिन होता रहेगा, और कल जब बजट आएगा फिर हम वो फिगर्स पे ही काम करेंगे, कितने परसेंट क्या बढ़ गया, कितने परसेंट क्या कम हो गया। बट द सिचुएशन इज़ स्टिल बैड बट इट इज़ इम्प्रूविंग। सो दिस इज़ बैड एंड इम्प्रूविंग। उस वो जो हद है बैड की, वहाँ से भी ये निकला नहीं है। इसके लिए भी वज़ीर ख़ाना कह रहे हैं कि और भी कुछ साल लगेंगे, और डेफिनेटली लगेंगे। बात ये है कि अगर हमने अभी कहा कि जी हमारा ट्रेड डिफिसिट कम हो गया है, हमारा डॉलर रिजर्व्स बढ़ गए हैं, तो वो IMF से बढ़े हैं, या लोन जो आपने री रोल करवा लिया है उससे बढ़ गए हैं, कोई प्रोडक्शन से तो नहीं बढ़े ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि एक इक़्तिसादी बेहतरी के लिए ना जितने मर्ज़ी आप लोन ले लें, जितने मर्ज़ी आप ये कर लें, लिमिटस ले लें, और जितने मर्ज़ी टैक्स इकट्ठे कर लें। अभी टैक्स की बात हो रही है कि 17.4 बिलियन रुपीज़ के टैक्सेस लगेंगे नए। तो जितने मर्ज़ी ये चीज़ें तीनों कर लें, आप उतनी देर तक प्रोग्रेस नहीं कर सकते जब तक आपकी ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ होने के लिए जो DNA का चेंज की बात हो रही है, उसमें असल बात ये है कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं। पॉलिसीज़ अगर बिज़नेस फ्रेंडली होंगी, पुअर फ्रेंडली होंगी, उसमें कोई मराहत होंगी जिसको फेलिसिटेशन कहते हैं या इंसेंटिव्स कहते हैं। हम सब्सिडीज़ नहीं मांगते, हम कहते हैं फेलिसिटेट करें। फेलिसिटेट में क्या है कि एक लाहौर से आप हैरान होंगी कि कराची माल आने में 15 दिन लगते हैं, कस्टम छूटने में और आने में, और इतनी देर में चाइना से माल कराची पहुंच जाता है। तो ये जो हर्डल्स हैं, इस तरह की बहुत सी हर्डल्स हैं, इसमें बहुत बड़ा एक हिस्सा पेटी करप्शन का भी है कि आप कोई चीज़ की चीज़ NOC लेना हो, कोई सर्टिफिकेट लेना हो, आप इस वक्त सच को सच साबित करना बड़ा मुश्किल हो गया है, और झूठ को सच साबित करना आसान हो गया। ये सारी रुकावटें जो हैं ये बजट में रिमूव करें, और जितनी नॉर्मलीज हैं वो रुकाएँ। देखें, सबसे पहली बात जो करने वाली है इस वक्त वो है कि जितना रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है जो पाकिस्तान में नहीं बनता, और जो मशीनरी पाकिस्तान में नहीं बनती है, वो ज़ीरो रेटेड यहाँ पे मंगवाएं, ताकि उससे वैल्यू एडिशन हो, इंडिजिनस हम पाकिस्तानी ख़ुद उस पर ऊपर कम से कम 30-40% वैल्यू एडिशन करें, और फिर उसको बेचें, और जब हमारे पास यहाँ सरप्लस हो तो हम उसके बाद इसको एक्सपोर्ट भी कर सकें। मगर अगर हमेशा डिपेंडेंट ही रहे कि हम फिनिश प्रोडक्ट बाहर से मंगवा लें और फिर उसको यहाँ बेच लें, वो ट्रेडिंग जो है वो हमारे इतने हक में नहीं है। बिल्कुल, आज के सर्वे में जैसा कि बताया उन्होंने कि सनती तरक्की जो है वो हुई है बहरहाल, और तामीराती शोबे में भी बेहतरी आई है, लेकिन सबसे अहम शोबा जो था वो हमारा ज़राअत का था। लेकिन ज़राअत जो है वो पीछे गई है, उस पर हमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आई है, जबकि चाहिए ये था कि फोकस उस पर किया जाता। देखिए, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, और मैं यहाँ ये बात आज करना चाह रहा हूँ कि हमने जब से पाकिस्तान बना है किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, किसी इंडस्ट्री पे फोकस नहीं किया, किसी सेक्टर पे फोकस नहीं किया, क्योंकि हम शुरू से ही प्री पार्टीशन भी एग्रीकल्चरस थे, तो हमारी स्ट्रेंथ वो थी।
हमें उस स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए था। हमें इस एरिए का, इस रीजन का फूड बास्केट होना चाहिए था जी। आज हमारा हर जो सेक्टर है इसका एग्रीकल्चर का वो डाउन है। बिल्कुल। तो कॉटन बेल्स ले लें, हमारे फिर 8 बिलियन बेल्स पे आए हैं कि कहाँ हम 14 बिलियन बेल्स बनाया करते थे। गंदम में, शुगर में, मेरे पास सारे फिगर्स हैं, मैं वो बता सकता हूँ, मगर मैं जनरली आपको बता रहा हूँ कि इट वेंट डाउन। अब इस वक्त हमें चाहिए कि हम मॉडर्न मशीनरी बाहर से मंगवाएं, मॉडर्न तरीके से इरीगेशन करें, पानी सेव करें। अभी परसों चौथ ये पहली दफ़ा बैठे हैं सारे चीफ मिनिस्टर्स और सारे कि हम पानी के ऊपर कोई बात करें, क्योंकि इंडिया ने पानी रोक लिया है। हम इंडिया के पानी रोकने से जागे हैं, अदरवाइज़ हम जागे नहीं हैं। तो हमें मज़ीद डैम्स बनाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ कहूँगा कि जो कंट्रोवर्शियल